हिंदी की मनोहर कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए मुंबई की प्रतिष्ठित लेखिका मंजुला जोशी जी की लिखी हुई कहानी कुछ नीम कुछ शहद। तो शुरू करें कहानी कुछ नीम कुछ शहद। मानसी अपने कमरे में अखबार के पन्ने पलट रही थी। आंखें पन्ने पर थीं और कान और दिमाग बाहर के कमरों में लगे थे। मोनिका को ब्याह कर आए अभी कुछ वर्ष ही हुए थे। वैसे तो रोमेश बेंगलुरु में नौकरी करता है, दोनों वहीं रहते हैं। बीच बीच में मुंबई आते जाते रहते हैं। इस घर में भी उनका अपना सुव्यवस्थित कमरा है, इससे उन्हें भी जुड़ाव रहता है। साथ ही वे घर में रहें न रहें, उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। उनके कमरे के साथ लगा अम्मा जी का कमरा है। 85 वर्ष की अम्मा जी अपनी आयु को मात देती सजग सक्रिय महिला हैं। कौन सा त्यौहार कब आता है, उस त्यौहार पर क्या क्या होता है, भोजन में कौन से व्यंजन कैसे बनते हैं, किस उपवास की क्या महत्ता है, किसका जन्मदिन किस दिन आता है, दिवंगत सदस्यों की तिथि कब आती है, इन सारे प्रश्नों के उत्तर केवल अपने परिवार के ही नहीं, दूर के सगे संबंधियों तक के सारे आंकड़े उन्हें ज़बानी याद हैं। अम्मा जी वैसे तो मानसी को बहुत प्यार करती हैं, परंतु रोमेश उनकी आंखों का तारा है और मोनिका तो उन्हें उससे भी अधिक प्यारी है। वे उसके रूप रंग, उसके स्वभाव, उसके रहन सहन, शिष्टाचार की तारीफ करते नहीं थकती। अपना सारा स्नेह उसी पर उड़ेलती अम्मा जी मानसी को अप्रत्यक्ष रूप से असुरक्षित कर देती हैं। एक अनजाना भय कि कहीं इन दो पीढ़ियों के बीच वो पिस ना जाए, उसे व्यथित कर देता। इसलिए मोनिका के यहाँ आते ही हर बात पर उसके कान सतर्क रहते हैं। इस बार रोमेश लंबे समय के लिए ऑफिस के काम से विदेश गया तो मोनिका यहाँ चली आई। वो घर से ही अपने ऑफिस चला सकती है तो कहीं भी रहे, विशेष अंतर नहीं पड़ता। आते ही दादी दादी करती अम्मा जी से लिपट गई। अम्मा जी गदगद हो गईं। इस आयु में थोड़े से स्नेह और सम्मान के सिवाय और क्या चाहिए। मानसी दूर खड़ी देख रही थी कि अम्मा जी की आवाज़ सुनाई पड़ी, छोटी बहू जी के लिए पानी चाय कुछ लाओ, कब की घर से निकली है। ये प्लेन की यात्रा केवल नाम भर को जल्दी पहुंचाती है। एक घर से निकलकर दूसरे घर तक पहुंचने में समय के साथ थकान भी बहुत होती है। पता नहीं क्यों मानसी के मुंह से ना चाहते हुए भी निकल गया, अम्मा प्लेन में सब मिलता है, फिर ये पाहुनी थोड़े ही है, उसका घर है, जो चाहे ले लेगी। आपको याद है हम जब रेल से थके मांदे आते थे तब आते ही अपनी चाय बनाते और नहा धोकर कुकर भी हमें ही रखना पड़ता था। मोनिका को मम्मी की बात अटपटी लगी। चंदा तब तक चाय लेकर आ गई थी। अम्मा जी को क्या नहीं किया, बहू से ये सुनने की आदत पड़ गई थी। उन्होंने मोनिका की पीठ पर हाथ फेरा, चाय पी ले। मानसी अपने कमरे में चली गई। मोनिका अपना सामान जमाने लगी। वो सबके लिए कुछ ना कुछ लाई थी। देने का सामान सब अलग रखकर उसने कपड़े आदि अलमारी में सजा दिए। ऑफिस का सामान टेबल पर लगा दिया। 2-3 दिनों में सब नियमित हो गया। वो सुबह की चाय सबके लिए बना देती, इसके बाद उसका ऑफिस का काम शुरू हो जाता। बीच में समय मिलने पर खा पी लेती। उस दिन शाम को 4 बजे के बाद कमरे से बाहर निकली तो दादी बैठक में बैठी थी। अब थोड़ा आराम कर लो, सुबह से एक कुर्सी पर बैठे रहना बड़ी तपस्या है, कड़ी मेहनत है, ऊपर से वहाँ बेंगलोर में तो घर का काम भी करना पड़ता है। वो दादी के पास बैठी ही थी कि मानसी पीछे आकर खड़ी हो गई। रुपया भी तो ढेर सारा मिलता है, हम काम करते तो आज तक कितना कमा लेते। इतना पढ़े लिखे पर आप लोगों ने काम नहीं करने दिया, कहा घर संभालो, हमारे ऊपर इतने बंधन और इसको सब छूट। और तो और आप दिन भर इसकी तारीफ़ करते नहीं थकती, हमारी तो कभी बड़ाई नहीं की, बस मीन मेख निकालती रही। बताओ हम पहले आए हैं कि ये। आज मानसी तनी हुई थी। मूल से ब्याज अधिक प्यारा होता है बहू, तुम अभी नहीं समझोगी, समय आने दो, जब दादी बनोगी तब देखना, और हम ना रहें तो हमें याद करना। अरे चंदा, वो छोटी बहू जी जो शॉल लाई हैं वो ले आ जरा, ठंड पड़ रही है। घर में इतनी शॉल हैं पर अम्मा जी वही ओढ़ेंगी जो तुम लाई हो। भुनभुनाते हुए मानसी रसोई में चली गई। कुछ दिन व्यस्त बीते। सप्ताहांत बाहर जाने का कार्यक्रम बना। जीन्स और टॉप पहनकर तैयार हुई मोनिका दादी के पास गई तो आंखों के इशारे से प्रशंसा करती बोल पड़ी, हमारी बहू अंग्रेज लगती है। मानसी वहाँ से गुजर रही थी, उसके कानों में बात पड़ी। इस बार वो चुप रही पर मन ही मन में खींची, क्या खुश हो रही हैं। हम सालों साल साड़ी पहनकर सिर ढाके रहते थे, बड़ी मुश्किल से साड़ी से सूट पर आए। अभी भी हमारा दुपट्टा खिसक जाए तो अम्मा जी का मुंह तन जाता है और मोनिका उन्हें अंग्रेज लग रही है। वहीं से उसने आवाज़ लगाई, चलो मोनिका, देर हो रही है।
अम्मा जी ने मोनिका का हाथ छोड़ा। मोनिका गले लगकर बाहर निकली। दादी जल्दी आते हैं। कोई जल्दी नहीं, आराम से घूमो फिरो, इतने दिनों बाद निकल रही हो। रास्ते भर मानसी और मोनिका के बीच औपचारिक बातें होती रहीं। बीच बीच में निरंजन विषय छेड़ देते तो बात आगे बढ़ जाती। मोनिका को लगा इस बार मम्मी जी कुछ उखड़ी सी हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि वे इतनी चुप रहें। कुछ होगा, शायद रोमेश की कमी खल रही होगी। वो अधिक गहराई में न जाकर बातों को हल्के में लेने की आदी है। विषय जरूरी ना हो तो उसे वहीं समाप्त कर देती है। देर रात घूमकर सब वापस आए और अपने कमरों में चले गए। रात को बिस्तर पर लेटे निरंजन ने मानसी का हाथ धीरे से पकड़ा। कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम हर समय विचलित रहती हो, कुछ उधेड़बुन में लगी रहती हो। आज रास्ते पर तुम्हारा मोनिका के प्रति रूखापन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। रोमेश की अनुपस्थिति में वो अपने मायके भी जा सकती थी, पर वो यहाँ अपने पास आई है और कितने प्रेम से सबसे घुल मिल कर रह रही है। तुम्हारे ऐसे व्यवहार से वो क्या सोचेगी, उसे कैसा लग रहा होगा? इस बारे में विचार करो। तुम्हारे मन में क्या है, कुछ बताओ तो रास्ता निकले। मानसी एकदम पिघल गई। मैं स्वयं नहीं समझ पा रही कि एक साथ मेरे मन में अम्मा जी के प्रति इतना विद्रोह क्यों हो रहा है। जब भी वे मोनिका के बारे में या मोनिका से बात करती हैं तब मुझे अपना अतीत याद आ जाता है। मैं असहज हो जाती हूँ। पुरानी बातें रील की तरह मेरे माथे में घूमने लगती हैं। उन दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव मुझे अकेला कर देता है। यदि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे ईर्ष्या होने लगती है। जिन्हें खुश करने में मैंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वे मोनिका से कुछ सालों में ही इतनी घनिष्ठ हो गईं। उसे अपना समझकर मुझे पराया कर दिया। साथ ही एक अनजान भय ने कि मेरी बहू कहीं मेरे विरुद्ध ना हो जाए, इस आशंका ने व्यग्र कर दिया है। मैं दिन भर जासूसी करने लगी हूँ, अब न सोए चैन न जागे चैन। मानसी, इस दुनिया में बहुत कम ईमानदार बच्चे हैं, तुम उनमें से एक हो। इतनी सच्चाई से अपने मन की बात कहने का साहस सब में नहीं होता। तुम्हारी इसी बात का मुझे मान है। सच पूछो तो मेरे हिसाब से तुम्हारी ये समस्या नितांत काल्पनिक और निराधार है। अम्मा मोनिका को प्यार करती हैं, ये सत्य है। वो क्यों ना करें भाई। अपनी आयु के इस पड़ाव में जहाँ कुछ निश्चित नहीं है, पौत्र वधू के आने की वो कितनी बेसब्री से राह देख रही थीं। उस पर मोनिका इतने स्वतंत्र विचार की, पढ़ी लिखी, नौकरी करते हुए भी कितनी विनम्र और सहज है। अम्मा से उसे भी कितना लगाव है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि इतनी सुशील बहू घर आई है। अन्यथा आजकल जैसे हाल चल रहे हैं वो बताने की नहीं, शर्म की बात है। अच्छे अच्छे घर अंदर से खोखले और सतही हैं। मानसी, हर एक का अपना अतीत है, किसी का सुखद तो किसी का दुखद। दोनों ही स्थितियों को खोद खोद कर बाहर निकालने की प्रक्रिया में अंत में दुख, संताप और मानसिक अशांति ही हाथ लगती है। ऐसे दुखदायी अतीत को चिपका कर रखने से कहीं अच्छा है उसे खट्टी या मीठी याद समझकर भूल जाना। जीवन कुछ नीम है, कुछ शहद। ऐसा नहीं है कि मैं सोचती नहीं हूँ। कितनी बार कोशिश करती हूँ कि बेकार बातें मन में न लाऊं, पर पता नहीं मुझे अचानक क्या हो जाता है। यही रिश्तों की बारीकियाँ हैं। सीधा गणित है। अम्मा का मेरे ऊपर अधिकार है और तुम गौड़ हो, वैसे ही मोनिका पर तुम्हारा अधिकार है और अम्मा गौड़ हैं। तो ये सब उस अधिकार की खींचातानी है। इसे जितना तानोगी उतनी रस्सी कमज़ोर होगी और हो सकता है कि आगे जाकर टूट जाए। मन का धागा इतना बारीक होता है कि जरा सी बात से ऐसा टूटता है जिसे बाद में लाख जतन करो पर जुड़ नहीं पाता। जुड़े तो भी एक गांठ तो पड़ ही जाती है। ऐसा ना हो भविष्य में कभी तुम्हारे सामने भी मोनिका का अतीत आकर खड़ा हो जाए। बचपन में कहीं सुना था, पीपल के पुराने झड़ते पत्तों को देखकर नए पत्ते हंसे तो बूढ़े पत्तों ने कहा, मुझे देखकर आज जो हंस रहे हो वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। आपका मतलब है कि पहले भी मैं नमी और अब भी मैं ही नमूं? 3 पीढ़ियों के बीच की सैंडविच पीढ़ी जो दोनों तरफ से दबती रहे। मानसी, ये चीज़ों को देखने का अपना अपना ढंग है। जिसे तुम सैंडविच कह रही हो वो सेतु भी बन सकता है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता में नई विजेता का सम्मान करने पहले की 2 पीढ़ियां मंच पर आती हैं, फिर तीनों साथ खड़े मुस्कुराती हैं। गृहस्थी में पुराने और नए के बीच सैंडविच बनने से अच्छा है सेतु बने। सास को पराठा पसंद हो और बहू को पिज़्ज़ा, तो पराठे का पिज़्ज़ा बनाकर नई शुरुआत करो। बस यही समन्वय है। आप भी धन्य हैं, कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। अब मानसी हंसी नहीं रोक पाई। यही तो मज़े की बात है। बड़ी बातों को समझने के लिए गहरे सोच विचार की नहीं बल्कि खुली सोच, समझ और व्यवहारिकता आवश्यक है। इसलिए मैडम, अधिकार से नहीं प्रेम से कल, आज और कल के बीच सेतु बनाओ।
निरंजन की बातों पर गहन विचार कर सुबह मानसी स्वस्थ उठी। इतने दिनों के मानसिक भार के उतरने से उसे हल्का लग रहा था। 2 दिन मोनिका को बहुत काम था, उसे कुछ ज़रूरी प्रोजेक्ट पूरा करना था, सो वो सुबह से कमरा बंद कर देर रात काम करती रही। अपनी सुविधा से चाय नाश्ता खाना भी कमरे में ही ले आई। उधर अम्मा जी अनुभवी महिला थीं, समझ गईं कि मोनिका से उनकी घनिष्ठता मानसी को खल रही है। घर का वातावरण अधिक कटु ना हो और छोटी बहू के सामने असभ्यता ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ दूरी बनानी शुरू कर दी। चुप्पी साधे वे अपने नित्य क्रम में लगी रहीं। मोनिका के बारे में ना तो वे कुछ बोलीं, ना ही उसके बारे में कुछ पूछा। मानसी कई चक्कर लगा गई, पर घर में सन्नाटा था। वो जानती थी किसी बात का बुरा लगने पर अम्मा जी चुप हो जाती हैं, तब निरंजन ही उन्हें संभालते हैं। बेटे की सभी बातें वो मान लेती हैं। पर ये मोनिका क्यों कमरा बंद किए है? खाना भी अंदर ही खाया है, कहीं वो भी तो कुछ जता तो नहीं रही? 2 दिन ऐसे ही बीते। तीसरे दिन मोनिका प्रकट हुई। दादी, इतना ज़रूरी काम था कि 2 दिनों से आप लोगों से मिली नहीं हूँ, आज पूरा कर लिया, अब कुछ दिन आराम से रहूँगी। चलो अच्छा है, काम हो गया, अब थोड़ा घूम फिर लेना, फिर जाने के दिन पास आ जाएंगे। बातें चल ही रही थीं कि मानसी भी उसमें जुड़ गई। घर में अब चहल पहल हुई। 2 दिनों से बहुत सन्नाटा था। तुम्हें काम के बीच बुलाना ठीक नहीं लगा। आज भी तुम ना निकलती तो मैं पूछने आने वाली थी। अम्मा जी अभी भी चुप बैठी थीं। ये महिला मंडल क्या अंदर ही बतियाता रहेगा या कुछ चाय वाय भी मिलेगी? अम्मा बाहर आओ तो हम भी शामिल हो जाएं। निरंजन आज समय से पहले वापस आ गए थे। अम्मा एकदम उठ खड़ी हो गईं। चलो सब बाहर चलते हैं, नीरू अकेला बैठा है। कुछ देर में मोनिका चाय की ट्रे और उसके साथ मानसी नाश्ते की थाली लिए चली आई। क्या ले आई? कुछ नहीं, पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा पराठा? कनखियों से एक दूसरे को देखकर मानसी और निरंजन मुस्कुरा दिए। पापा जी, ये पिज़्ज़ा पराठा कौन सी डिश है? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना। आज नाम सुन लिया ना, अब मम्मी जी बनाकर खिलाएंगी। अभी तो पिज़्ज़ा खाओ, अम्मा तुम भी चखो। ठहाके लगाते निरंजन ने एक टुकड़ा अम्मा को थमाया। निरंजन की किसी भी बात को अम्मा नहीं टालती। हंसी नीचे तक सुनाई दे रही थी। ये थी आज की कहानी, जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसकी लेखिका थी मंजुला जोशी जी। कल मिलते हैं फिर किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।